अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का सवाल ये है कि क्या औरतें अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज अदा कर सकती हैं या मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने का इंतज़ार करें? तो इसका आसान सा और मुख्तसर जवाब ये है कि एक होता है जायज़ और नाजायज़ और एक होता है अफजल और गैर अफजल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जायज़ और नाजायज़ की, फिर उसके बाद बात करेंगे अफजल की और गैर अफजल की। तो ये बात जहन के अंदर रखें कि जब अज़ान हो जाए तो अज़ान होने के बाद औरतों का घर के अंदर नमाज अदा करना ये जायज़ है। अज़ान के फ़ौरन बाद औरतें घर के अंदर नमाज अदा कर सकती हैं, ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। नमाज अदा करने का अफजल वक़्त कौन सा है, तो इस बारे में ये बात अपने जहन के अंदर रखें कि उलमाए किराम फरमाते हैं फजर और मगरिब की नमाज अज़ान के फ़ौरन बाद अदा करना ये अफजल है। औरतें फजर के वक़्त और मगरिब के वक़्त अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज अदा करें, ये अफजल है, क्योंकि वक़्त फजर में भी कम होता है और मगरिब में भी कम होता है। इन नमाज़ों के अंदर देर करना मकरूह तहरीमी है। और ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज और इशा की नमाज और इसके साथ जुमा की नमाज जो कि औरतों के लिए ज़ोहर की नमाज होती है, इन नमाज़ों को अदा करने का बेहतर वक़्त जो उलमाए किराम ने बयान किया है वो ये है कि महल्ले की मस्जिद में, मकामी मस्जिद में नमाज जमात के साथ अदा होने के बाद औरतें घर के अंदर अपनी इन नमाज़ों को अदा करें, तो ये अफजल है, ये बेहतर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ एक और बात भी मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि नमाज के लिए अज़ान शर्त नहीं है। बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन घरों के अंदर भी अज़ान का इंतज़ार करती रहती हैं कि कब अज़ान होगी और हम नमाज अदा करेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अज़ान का इंतज़ार करते करते किसी मसरूफ़ियत की वजह से अपनी नमाज भी खो बैठते हैं। तो इसलिए ये बात ज़हन के अंदर रखें कि नमाज के लिए अज़ान शर्त नहीं है, बल्कि नमाज के लिए वक़्त का दाखिल होना शर्त है। जब वक़्त दाखिल हो जाए तो उसके बाद नमाज अदा की जा सकती है। बहुत से लोग जो अपने ऑफ़िस में काम करते हैं तो वो ये सवाल पूछते हैं कि हमें जब ब्रेक होती है तो उस वक़्त नमाज का वक़्त तो दाखिल हो जाता है लेकिन अज़ान नहीं होती, और जब अज़ान होती है तो हमारी ब्रेक ख़त्म हो जाती है, तो हम किस तरह नमाज अदा करें? तो हमसे नमाज छूट जाती है, रह जाती है। तो उनके लिए भी यही मसला है कि आप जब वक़्त दाखिल हो जाए तो उसके बाद नमाज अदा कर लें, अज़ान का इंतज़ार न करें। और वो औरतें जो ये समझती हैं और जिनको ये ख़तरा है कि अगर हमने अज़ान का इंतज़ार किया, हमारी कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हमारी नमाज हमसे रह जाएगी, तो वो वक़्त दाखिल होने के बाद नमाज अदा कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।